ये घटना साल 2019 की है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला राहुल उस रात बिल्कुल अकेला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। राहुल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। इतनी रात को कॉल आना उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके कॉल उठा लिया। हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर धीरे धीरे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या कुछ और। डर के मारे उसने तुरंत कॉल काट दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर से बज उठा। वही नंबर। इस बार राहुल के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने कॉल उठाए और धीरे से पूछा, कौन है। कुछ पल की खामोशी के बाद एक लड़की की बहुत धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बचा लो। ये सुनते ही राहुल जैसे जम सा गया। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ हो। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, कॉल कट गई। अब राहुल पूरी तरह से डर चुका था। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार उस नंबर को देख रहा था। और आखिरकार उसने हिम्मत करके उसी नंबर पर वापस कॉल किया। फोन कुछ सेकंड तक बजता रहा। फिर अचानक एक ऑटोमेटिक आवाज आई। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अस्तित्व में नहीं है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई और वो नंबर उसे दिखाया। नंबर देखते ही दोस्त का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, यह नंबर 3 साल पहले बंद हो चुका है। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। दोस्त ने धीमी आवाज में जवाब दिया, इस नंबर की मालिक एक लड़की थी जिसकी मौत 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे पिछली रात की वो आवाज याद आई। मुझे बचा लो। आज भी राहुल रात के 2 बजे के बाद अपना फोन साइलेंट कर देता है। क्योंकि उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि उस रात उसने जिससे बात की थी वो कोई इंसान था या कुछ और।